हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि इसका व्लॉग बना ही देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले जो है हार्ले डेविडसन X440 का टेस्ट राइड लिया था एंड आई एम शॉकिंगली इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ले डेविडसन X440। बहुत कुछ है बात करने के लिए उस बाइक के ऊपर। और सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ले डेविडसन जो है वो 400 सेगमेंट जो इंडिया में आया है वो हीरो के साथ कोलैब करके आया है। एंड जितना भी हार्ले डेविडसन X440 में इतना ये पार्ट्स यूज़ किया गया है, ऑल पार्ट्स हैज़ बीन असेंबल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो इटसेल्फ। और लोकली उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको यहाँ पर हार्ले डेविडसन के बैजिंग में कंपनी जो है सेल कर रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कोलैब फ्रॉम हीरो एंड हार्ली, जस्ट लाइक एनी अदर फ्रॉम बजाज एंड जो आपका ट्रायम्फ का जो भी कोलैब हुआ है, बजाज एंड KTM और ट्रायम्फ। तो हीरो के साथ जो हार्ली का जो टाई अप होकर के वो हार्ले डेविडसन X440 यहाँ पर इंडिया मार्केट में सेल कर रही है। नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। सबसे पहली बात कि ये जो बाइक एक्चुअली में हार्ले डेविडसन X440 है, इसका जो कैरेक्टर है पूरा प्योरली हार्ले डेविडसन का है। मोर टॉक, लेस पावर। एंड मैंने जब ये बाइक चलाया तो आप पहले ये क्लिप देख ली छोटा सा, जो मैंने टेस्ट राइड लिया था। टेस्ट राइड में कोई ऑडियो नहीं रहेगा, सिर्फ साउंड रहेगा। तो जस्ट एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाऊंगा टेस्ट राइड का, वो पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। Hey folks, welcome back to the channel once again। और आज मेरे पास है the one and only हार्ले डेविडसन 440X और इसका भी मैंने टेस्ट राइड लिया है। देखते हैं बाइक में क्या है, क्या खूबी है बाइक में, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये भी। तो चलिए इसका टेस्ट राइड लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। तो भाई थोड़ा गाड़ी को खींचूँगा, देखता हूँ क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी का। दिस इज़ द सिंगल सिलेंडर 440cc इंजन, एयर एंड ऑयल कूल्ड। और इसका जो पावर है वो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन में शो कर दूँगा, एक बार आप देख लीजिए। और अभी मैं गाड़ी को सिर्फ फील करूँगा और बताऊँगा कैसा है गाड़ी। तो चलिए 1 2 3। सबसे पहला चीज़, गाड़ी का जो साउंड है बहुत भाई ज़बरदस्त है। थोड़ा खींचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक का कि इज़ इट अ बेटर सिटी बाइक, एंड द आंसर इज़ येस, इट्स अ वेरी गुड सिटी बाइक कंसिडरिंग बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर फ्रॉम हीरो और सॉर्ट ऑफ हार्ली ले सकते हैं आप। इट इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन एंड हैज़ मोर टॉक एंड लेस पावर। द टॉक इज़ समथिंग अराउंड 38 न्यूटन मीटर्स एट 4000 RPM और जो उसका पावर है वो 27.4 BH पावर है। तो हाईवे में क्रूजिंग के लिए इनफ है पावर। और इसका जो टॉप स्पीड है वो मैंने देखा 142 के आसपास टॉप स्पीड है। उतना टॉप स्पीड नहीं है इसका, लेकिन इसका जो बॉटम एंड और मिड रेंज है यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी वाली हिमालयन है इसमें जो एक्चुअली खामी था वो ये था कि इट डजंट गो बियॉन्ड 120 ईजिली। अगर आप हार्ले डेविडसन की इंजन की बात करें तो एक्चुअली द सिमिलर अपग्रेड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस बाइक। एकदम वही जो अपग्रेड चाहिए था हिमालयन 411 के ऊपर जो कंपनी लॉन्च कर रही है, वही अपग्रेड जो था। अगर कंपनी सिर्फ छोटा मोटा ट्विक्स करती, मान लीजिए टॉर्क बढ़ा देती या फिर हॉर्स पावर को बढ़ा देती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें जो है 6 गियर्स है हार्ले डेविडसन में। तो जो उसमें एक्चुअली जो इंजन का स्पेक्स है, द सेम अपग्रेड इज़ रिक्वायर्ड इन दिस 411। ऑल्दो ये बाइक 100-110 जाती है, लेकिन 120 के बाद क्या है
थोड़ा सा इसका जो है परफॉर्मेंस है वो डेड हो जाता है। लेकिन हार्ले डेविडसन क्या है, इट्स वही जो रिक्वायरमेंट हिमालयन में था वही वो बाइक फुलफ़िल करती है। जो उसका इंजन है, काफ़ी पोटेंशियल है उस इंजन में। तो आई एम इम्प्रेस विद द इंजन, द वे इट डिलीवर्स टॉर्क, द वे इट डिलीवर्स पावर। मतलब आपने शॉर्ट में देखा ही होगा 0 to 80 कितना जल्दी इसमें पकड़ा है। एंड या आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द इंजन क्वालिटी। अब आते हैं हाई परफॉर्मेंस, तो नो डाउट अच्छा होगा हाईवे परफॉर्मेंस, बिकॉज इसका मिड रेंज और बॉटम मिड वेरी गुड। आपको इंजन इंस्टॉलिंग का कोई इशू नहीं होगा। कोई भी गियर में आप अगर रेफ कीजिएगा तो गाड़ी भागेगी ही भागेगी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। एंड अब आते हैं कि हार्ले डेविडसन के बैजिंग से ये बिक्री होता है, तो कहाँ कहाँ पर ये लैग खाती है। सबसे पहले मुझे लगा कि गाड़ी का जो फिट एंड फिनिश है थोड़ा अधूरा है। मतलब कंपनी ने उसमें हाफ हार्टेड काम किया है, क्योंकि आगे का जो पैनल्स वगैरह है थोड़ा मतलब काफ़ी एक्सपोज, चैसी काफ़ी एक्सपोज्ड है, और वेल्डिंग वगैरह भी उतना अच्छा से फिनिशिंग नहीं किया गया है। तो वहाँ पर थोड़ा हमको लगता है कि कंपनी थोड़ा मार खा गई है। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड 3,43,000 रुपीज़ है। तो उस प्राइस के हिसाब से देखिए तो वैल्यू फॉर मनी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बाइक में थोड़ा सा और अपग्रेड का रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिशिंग, और थोड़ा बहुत क्वालिटी इश्यूज़ भी है। बाइक का जो TFT है, जो स्क्रीन डिस्प्ले है, मुझे वो भी उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें जो गोल बना हुआ है, लेकिन वो क्या है ना, स्क्रीन के अंदर सिर्फ स्क्वायर बन के आता है, और जो साइड का जो पैनल्स है, जो बेजल्स है, वो खाली रहता है। तो उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करती कंपनी, अगर जैसे हिमालयन में था नए वाले में, अगर पूरा वैसे ही होता, जगह पूरा मतलब ऑक्यूपाई कर रखती, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता डिस्प्ले। टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, लेकिन उतना कुछ उसमें अच्छा दिखता नहीं है। तो यस, यही था। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली में। और बाइक का 3 वेरिएंट है, एक टॉप मॉडल है, एक बेस मिडिल वाला मॉडल है, एक बेस मॉडल है। बेस मॉडल में आपको स्पोक व्हील्स मिलता है और थोड़ा वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस है इस बेस मॉडल में। एंड जो टॉप मॉडल है उसमें आपको जो हाल ही का जो बैजिंग मिलता है वो आपको 3D वाला लोगो टाइप मिलता है, और जो बेस मॉडल है उसमें आपको स्टिकर प्रिंटेड रहेगा। तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल में यही छोटा मोटा फ़र्क है, स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील का है। और जो बेस टॉप मॉडल है उसमें डायमंड कट अलॉयज़ है हार्ले डेविडसन में। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस है टॉप मॉडल से बेस मॉडल पर, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत आपको ये है बस। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी और जो वेल्ड फिट एंड फिनिश है वो सब बाइक में सेम ही है। जो एक्चुअली सेम इंजन से जो अभी आया है वो है मैवरिक 440। तो या जैसे मैंने आपको कहा कि इंजन भाई वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इंजन है। आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस बाय दैट इंजन। हिमालयन में अगर नए वाले हिमालयन में, चलो वो तो पावर अब नया दे ही दिया कंपनी ने, 40 bhp 40 Nm टॉर्क। लेकिन अगर कंपनी नया बाइक नहीं बनाती, फॉर एग्जांपल 411 को अपग्रेड करती, 440cc करती, और एन ऑयल कूल्ड सिंपल इंजन रहता, लेकिन उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स रहता, और जो टॉर्क फिगर जो हार्ले डेविडसन का, अगर वही कंपनी कर देती तो कंपनी को इतना जो है माथा पीछे नहीं करना पड़ता। चुपचाप वो इंजन घुसाती, लॉन्ग स्ट्रोक वाला वो पावर अपग्रेड करके बस खत्म, 6 स्पीड गियर बॉक्स वाला हो जाता। खैर अब तो हमारे नए वाले हिमालयन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ द थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द न्यू हार्ले डेविडसन 440X इंजन। तो मुझे ओवरऑल बाइक पसंद आया, बट ऑफकोर्स रोडस्टर एडवेंचर बाइक तो है नहीं, तो ऑफकोर्स मैं तो उतना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर वो इंजन में हीरो एक्सपल्स आ जाए 440, थोड़ा सा पावर टॉर्क बढ़ा करके, एंड द सेम एयर ऑयल कूल्ड इंजन विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, भाई वो इंजन ज़बरदस्त है, मार्केट में हिट कर जाएगी। हिमालयन का अच्छा खासा वो प्रोडक्ट्स जो है, मान का जो सेल है, जो हिमालयन का सेल है वो खा जाएगी अगर हीरो एक्सपल्स वही इंजन में आ जाए भाई, क्योंकि भाई वो एडवेंचर वाला ही एक्चुअली में इंजन है। उसमें बॉटम एंड और मिड रेंज बहुत ज़बरदस्त है, एंड पब्लिक को वही इंजन चाहिए जो ईजी इंजन हो, तो पब्लिक उसे पसंद करती है। तो ये छोटा मोटा सा रिव्यू था मेरा हार्ले डेविडसन X440 का। अगर आपको टेस्ट राइड लेने जाके टेस्ट राइड लीजिए, राजारहाट में एक शोरूम है उसका, एंड देन यू डिसाइड। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है वो बुलू दादा का है, वो आने वाले हैं कोलकाता के होंडा बिग विंग शोरूम में, तो वहाँ से आके मुलाकात करने के नेक्स्ट वीडियो उसका होगा। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।